अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल। ए वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। जैसे कि लास्ट टाइम मैं आप लोगों को बोला था कि ये टाइम हम क्या करेंगे कि आपके लिए है सो जनरल नॉलेज के है सो कुछ ऐसे फैक्ट्स लेके आएंगे जो आपको इंटरेस्टिंग दिखे। आप लोगों को हो सकता है ये चीज़ की नॉलेज पहले से हो सकता है ये चीज़ की नॉलेज आपको पहले से ना हो। सो कम इंटरेस्टिंग से ज़्यादा इंटरेस्टिंग की तरफ जाएंगे। क्या आपको पता है कि एक छोटे से पैदा हुए से बच्चे के बॉडी में कितनी हड्डियां रहती हैं? हाउ मेनी बोन्स डज ए न्यू बॉर्न चाइल्ड हैव? इफ यू डोंट नो, आई विल गिव यू 2 seconds टू गेस। तो एक पैदा हुए से बच्चे के बॉडी में ऑलमोस्ट 350 बोन्स पाए जाते हैं। अब आप बोलेंगे सर हाउ इज इट पॉसिबल? तो होता ये कि जैसे जैसा है सो बच्चा बड़ा होते जाता, ये छोटे हड्डियां दूसरे हड्डियों में फ्यूज होके है सो क्या होते, व्हाट वी गेट आर 206 bones, but a newborn child has 350 bones. This was the fact number 10. हमको बुखार क्यों आता? बुखार आने की मेन वजह यह है कि जब कोई फॉरेन वायरस, बैक्टीरिया या नहीं तो एंटीबॉडीज है सो आपकी बॉडी में एंटर होते नॉस्ट्रिल के जरिए, यदि कि कोई फॉरेन मैटर या पार्टिकल है सो नॉस्ट्रिल के जरिए, ऐसा तो नोज के हेयर ज्यादातर है सो बैक्टीरिया को है सो फिल्टर कर देते, जिसको बूगर्स बोलते हैं। आप नाक साफ करते वक्त निकालते, ये बूगर्स के बावजूद भी अगर कोई फॉरेन मटेरियल आपकी बॉडी में घुस जाए तो दिमाग उसको एलिमिनेट करने के लिए, उसको मालूम कि ये चीज़ है सो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है, हानिकारक है, इसीलिए उन्हें क्या करता कि उसको निकालने के लिए जिस्म को है सो गर्म करने लगता। नॉर्मली आप जब कोई वायरस को या बैक्टीरिया को गर्म करे तो उन्हें गर्मी को सरवाइव नहीं कर सकता, ठंडे में सरवाइव करता, बचता, बरकरार रहता, गर्मी में उन्हें मर जाता। तो जिसकी वजह से जैसे जैसे आपकी बॉडी गर्म होती जाती है वायरस है सो मरने लगता। 2 दिन के बाद तक अगर है सो आपको बुखार कम ना हो तो ही आपको है सो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। 2 दिन तक बुखार आने के बाद है सो वेट करिए कि आपकी बॉडी है सो उसके आपका इम्यून सिस्टम किक इन करे, मतलब आपका इम्यून सिस्टम लड़ाई लड़ते रहता वो वायरस से। 2 दिन के बाद अगर वो बुखार कंटिन्यू हो तो डॉक्टर के पास जाइए, वरना ये आपकी तबीयत को फ्यूचर में बड़े डिसीजेस रहते, आपका इम्यून सिस्टम उन से नहीं लड़ सकता। नंबर 1 पे है कि हाउ डू यू स्टॉप एन हिकअप, कि आप हिकअप को कैसे रोकेंगे। अगर आपको हिचकी हो तो आप कर सकते हैं कि 10 मिनट तक अपनी सांस रोकने की कोशिश, 10 सेकेंड तक, 10 मिनट इज मोर देन इनफ, मर जाता आदमी। सो बेग योर पार्डन फॉर दैट। व्हाट यू कैन डू इज दैट, आप ऐसे क्या कर सकते हैं कि 10 सेकेंड तक अपनी सांस को रोकने की कोशिश कर सकते हैं। अगर वैसा काम ना हो तो एक पेपर बैग लीजिए, पेपर बैग में आप क्या कर सकते हैं कि 20 सेकंड तक है सो पेपर बैग से सांस लीजिए, सुराख मत करिए, बस उसमें सांस छोड़ते जाइए, सांस खींचते जाइए, इससे है सो आप अपनी हिचकी को कंट्रोल कर सकते। वरना आप क्या करिए कि एकदम ठंडा पानी लेके 1 गिलास ठंडा पानी पीजिए, जिससे आपकी हिचकी रुक जाती। ये काम ना आने के शक्ल में आप क्या कर सकते, शक्कर या नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हैं, कुछ मीठा लेके हेसो अपनी जबान के नीचे रखिए, जिससे कि हेसो आपकी हिचकी रुक जाती। ये कुछ इम्पोर्टेंट स्टेप्स है जिससे आप अपनी हिचकी को कंट्रोल। 7 पे है कि आप छोटे बच्चों से है सो कभी भी स्टेरिंग कंपटीशन मत लगाइए, मतलब आंखों में घूरने का जो कंपटीशन अपन अक्सर है सो कॉलेजेस में 10th में करते, ये है सो कंपटीशन छोटे बच्चों से मत लगाइए, क्योंकि आप कभी जीत नहीं सकते। एक आम आदमी, एवरेज पर्सन अपनी एक दिन में है सो अपनी लाइफ में क्या करता कि है सो 200 से 300 बार है सो आई क्लोज करता, आई लिड्स को है सो खोल बंद करता। बट बच्चे जो रहते छोटे, मिनट में सिर्फ 2 बार करते वो लोग, एज इन उतना ज्यादा है सो कंट्रोल अपना आंखों के ऊपर नहीं रहता। नंबर 6 इज व्हाई डू वी फील लाइक वी आर स्पिनिंग इवन व्हेन वी स्टॉप। जब आप तेज गोल गोल फिरते, रुकने के बाद भी आप है सो चक्कर क्यों आती है आपको, आप रुकते ही है सो आपको स्ट्रेट एक लाइन पे चलना क्यों इम्पॉसिबल है? ऐसा इसलिए क्योंकि आप ऑर्गन रहता जिसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ रहता। जब आप तेजी से गोल फिरते तो ये फ्लूइड भी है सो आपके कान के अंदर है सो तेजी से गोल फिरने लगता। जब आप रुकते
तो ये फ्लूइड जो कान के है सो वॉल्स पे है सो आपको अंदर छोटे छोटे बाला रहते ताकि अंदर कीड़े नहीं घुसना बोल के, इंसेक्ट्स नहीं घुसना बोल के। तो ये बालों से वो टकरा के है सो आपके दिमाग को मैसेज भेजते रहता कि अभी भी मैं हरकत में हूँ बोल के। इसी वजह से आप बेशक है सो घूमना रुक जाते, मगर वो फ्लूइड जब तक है सो नहीं रुकता, आपके दिमाग को मैसेज मिलते रहता कि आप अभी भी है सो मोशन में है, हरकत में है। ये फ्लूइड की वजह से आप स्ट्रेट ठहर सकते, ये फ्लूइड की वजह से आप गिरते गिरते है सो कई बार लड़खड़ाने पे बच जाए। कि ज्यादातर आप लोग जब है सो प्याज कट करते, तो है सो अनियन कट करते, तो आपकी आंखों से है सो पानी जाता। कई बार ये एक ऐसा टॉर्चर है जो तकरीबन बच्चियां, पेरेंट्स, आप लोगों के वालिदैन एज इन आप लोगों के मदर जो है ये टॉर्चर से गुजरते। सो हाउ टू मैनेज दैट, इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? इसको कंट्रोल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने मुंह में च्युइंगम रख के च्युइंगम चबाते हुए आप है सो अनियन को कट कर सकते हैं। द मोर यू चू द लेस टीयर्स यू गेट। ये होता है क्या कि आपकी जॉ बोन के जो मसल्स रहते, वो आंख के नीचे जो टीयर डक्ट, आपकी आंख को आईने में नीचे करिए तो छोटा सा सुराख दिखता, टीयर डक्ट रहता। टीयर डक्ट के मोशन को है सो ज्यादा है सो निकलने नहीं देते, ज्यादा एक्टिव होने नहीं देते, जिसकी वजह से प्याज काटने के दौरान आपको आंखों में से पानी, आंसू नहीं जाते। ये जाने की वजह क्या रहती, जब कभी भी आप प्याज काटते तो प्याज के माइक्रोस्कोपिक जो है सो पानी के बूंद रहते, वो हवा में है सो मिलके आपके आंख को पहुंचते। जब ये केमिकल आपकी आंखों से रिएक्ट करता तो एक एसिड बनता, ये एसिड की वजह से आपकी आंखों में जलन होती, और ये जलन की वजह से आप इसको धोने के लिए आपकी आंख का जो कुदरती है सो बैकअप है, वो है कि है सो नमक का पानी छोड़ना, जिसको अपन है सो टीयर्स बोलते। वाई डू वी गेट एन अपेंडिक्स, हमारे को अपेंडिक्स क्यों होता? नॉर्मली ऐसे होता कि इंसान जब चिंपैंजी से इवॉल्व करे, इवॉल्व करने के दौरान कई ऐसे बॉडी पार्ट्स है जो हमारे लिए अननेसेसरी है, हम उनके बगैर जिंदा रह सकते, सरवाइव कर सकते। अब बॉडी को इन लोगों की कोई ज़रूरत नहीं रहती। अपेंडिक्स, देन अगेन विजडम टीथ, दोनों इसी किस्म के चीज़ें हैं। अपेंडिक्स असलियत में ज़्यादातर लोगों का मिसकंसेप्शन क्या रहता है कि नाफ हटने की वजह से, या नहीं तो रगा हटने की वजह से, ज़्यादा वजन उठाने की वजह से, ज़्यादा वेट उठाने की वजह से अपेंडिक्स होता। ऐसा कुछ नहीं रहता। खाना नहीं खाने की वजह से अपेंडिक्स होता बोल के लोग मानते हैं। असलियत में अपेंडिक्स एक ऐसा है सो गोश्त का टुकड़ा रहता है, या नहीं तो आपकी बॉडी के अंदर एक ऐसा ऑर्गन रहता है जिसकी बॉडी को कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक वेस्ट मटेरियल है जो कि साइज में हद से ज़्यादा बढ़ने की वजह से उन्हें आसपास के ऑर्गन्स को कंप्रेस करने लगता, दबाने लगता, जिसकी वजह से है सो आपको पेट में दर्द है सो होता। इसको काट के आप सर्जिकली रिमूव कर सकते। देयर इज नो लिथैलिटी इन दैट। अगर इसको वैसे ही छोड़ दिया जाए तो फिर ये आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है, विच इज ऑल्सो इन एक्सट्रीम केसेस द पेन विल बी एक्सक्रूशिएटिंग। दर्द बहुत ज़्यादा इसमें रहता। विजडम टूथ जो ताकल दांत जिसको कहा जाता, ये भी ऐसे वेस्ट टीथ है जो कि अपनी बॉडी है सो बाहर निकालने की कोशिश करती है, उसको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। उन लोग हम बाकी के टीथ से है सो ढकले जाके आपकी जॉ लाइन को ऐसे ढकेल के आपको दर्द महसूस होता, विच इज ऑल्सो ए वेस्ट टीथ। पार्ट 2 फॉर दिस वीडियो। सो प्लीज इफ यू हैवंट लाइक्ड दिस वीडियो, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। अगर आपको इसमें मेरे वीडियो में कोई फॉल्ट्स दिखे या कुछ कमेंट करना है या नहीं तो कुछ डिस्कस करना है, तो बेशक आप मेरे को कमेंट्स में आप गेट बैक कर सकते। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।